सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल आश्रय वृंदावन को और पाइए लेटेस्ट वीडियोस। थैंक यू। पार्वती की तपस्या का फल था तथा विधम प्रेम, उच्च कोटि का अलौकिक प्रेम। और तादृशः पति, उसी प्रकार का मृत्यु को जीतने वाला पति, जगत को समस्त पति मृत्यु के कृतदास हैं। एक ही व्यक्ति मृत्यु को जीतने वाला है और वह है मृत्युंजय महादेव। मृत्यु को जीतने की क्षमता एक ही में है और वह व्यक्ति है देवों में महान देव अर्थात महादेव। आज तक कोई भी अन्य कन्या मृत्युंजय को पति वरण करने में समर्थ नहीं हुई। और इस युगल जोड़ी का प्रेम भी कितना अनुपम, कितना उत्कट, कितना अलौकिक है। कालिदास ने तथा विधम शब्द के भीतर गंभीर अर्थ की अभिव्यंजना की है। शंकर ने पार्वती को अपने मस्तक पर स्थान दिया। आदर की भी एक सीमा होती है। पत्नी को इतना उच्च स्थान प्रदान करना सत्कार का एक महान प्रकर्ष है, आदर की पराकाष्ठा है। अन्य देवताओं में से किसी ने भी अपनी पत्नी को इतना गौरव प्रदान नहीं किया है। गौरी की यह साधना भारतीय कन्याओं के लिए अनुकरणीय वस्तु है। हमारी कन्याओं के सामने एक ही महान आदर्श है और वह है पार्वती। भारतीय समाज ने गौरी पूजन का रहस्य इस महती तपस साधना के भीतर अंतर्निहित है। अब नारी पत्नी रूप में क्या है, एक बार इस विषय में भी देखते हैं। संस्कृत कवियों ने पत्नी रूप में नारी का सुचारू चित्रण किया है। वाल्मीकि, व्यास, कालिदास और भवभूति, इन महामान्य कवियों ने भारतीय पत्नी की रूप छटा का वर्णन बड़ा ही सुंदर भाषा में किया है। भगवती जनक नंदिनी के शील सौंदर्य की ज्योत्सना किस व्यक्ति के हृदय का उपशम तथा शांति प्रदान नहीं करती। जानकी का चरित्र भारतीय पत्नियों के महान आदर्श का प्रतीक है। वाल्मीकि रामायण के अनेक प्रसंग इस कथन के प्राणभूत हैं और प्रमाणभूत भी हैं। रावण के द्वारा बारंबार प्रार्थना करने पर भी सीता के जो अवहेलना सूचक वचन हैं, वे भारतीय नारी का गौरव सदा उद्घोषित करते रहेंगे। वह कहती हैं कि इस निशाचर रावण से प्रेम करने की बात तो दूर रही, मैं तो इसे अपने पैर से नहीं बाएं पैर से भी नहीं छू सकती। चरणे नापि सभ्येन न स्पृशेयं निशाचरम रावणम किम पुनरहम कामयेहम विगर्हितम। वाल्मीकि रामायण सुंदरकांड। मेरे चरित्र पर लांछन लगाना कथमपि उचित नहीं है। मेरे निर्बल अंश की पकड़ कर आपने आगे किया है, परंतु मेरे चरित्र के सबल अंश को पीछे ढकेल दिया है। नारी का दुर्बल अंश है उसका नारीत्व, स्त्रीत्व, और सबल अंश है पत्नीत्व और पातिव्रत। नरसार्दूल, आप मनुष्यों में श्रेष्ठ हैं, परंतु क्रोधावेश में आकर आपका यह कथन साधारण पामर जन के समान है। मैं आपकी हृदय से भक्ति करती हूँ, मेरा स्वभाव निश्चल और पवित्र है। आश्चर्य है कि आप जैसे नरसार्दूल ने मेरे स्वभाव को, मेरी भक्ति को तथा पाणिक ग्रहण को पीछे ढकेल दिया। मेरा उपहास करने के लिए मेरे स्त्रीत्व को आगे रखा है। कितने महत्वपूर्ण शब्द हैं ये सीता जी के। त्वया तु नरसार्दूल क्रोधमेवानुवर्तता लघुनेव मनुष्येण स्त्रीत्वमेव पुरस्कृतम् न प्रमाणीकृता बाल्ये बालेन पीडितः मम भवितश्च शीलं च सर्वं ते पृष्ठतः कृतम्। कितनी ओजस्विता भरी है इन सीधे साधे निष्कपट शब्दों में। अनादृत भारतीय ललना का यह उद्गार कितना हृदय वेदक है। सुनते ही सहृदय व्यक्ति की आंखों में सहानुभूति के आंसू छलक पड़ते हैं। और कालिदास के शब्दों में यदि सीता को बोलें तो महाकवि कालिदास ने सीता के जिस चरित्र का विलास अपनी वैदग्ध्यमयी वाणी के द्वारा अभिव्यक्त किया है, उसमें पारिजात की सुगंध है। मानव चित्त को विकसित तथा विस्मय स्थित कर देने की अद्भुत क्षमता है।
प्रजापालन की वेदों पर भगवान रामचंद्र ने अपने जीवन सर्वस्व की बलि देकर जो आदर्श उपस्थित किया है वह हमारे राजवर्ग के लिए श्लाघनीय तो है ही, उसे भी श्लाघ्यतर वह आदर्श है जिसे परित्यक्ता जानकी ने अपने पतिदेव रामचंद्र के प्रति प्रकट किया है। बीहड़ जंगल में लक्ष्मण जी विदेह नंदनी को छोड़कर जब जाने लगे तब सीता ने रामचंद्र की जो आत्मनिवेदन किया है वह भारतीय नारी के गौरव मर्यादा त्याग का ज्वलंत उदाहरण है। सीता परित्याग राम राज्य की प्रतिनिधि घटना है। लोक मंगल की वेदी पर आत्म सुख को बलिदान कर देना ही भारतीय नरेशों का आदर्श प्रजापालन व्रत है और इस आदर्श की प्रतिष्ठा की स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र ने। प्रजा के अनुरंजन के लिए राम ने अपनी प्राण वल्लभा सीता को छोड़ने में न विलंब किया और न संकोच दिखलाया। गर्भभार से आक्रांत सीता रामराज के इस कार्य के औचित्य को अच्छी तरह समझ रही है, फिर भी उन्हें उलाहना देने में वह नहीं चूकती। वे लक्ष्मण से पूछती हैं, क्या ऐसी विकट परिस्थिति में उनका परित्याग शास्त्र के अनुकूल है या इक्ष्वाकु वंश की मर्यादा के अनुरूप है? परंतु फिर वह चेत जाती है कि राम कल्याण बुद्धि ठहरे, अपने प्रिय पात्रों के कल्याण की कामना करने वाले हैं। वे मेरे लिए किसी अकल्याण वस्तु की क्या कभी कल्पना भी कर सकते हैं? अतः मेरे ही प्राचीन पातकों का यह जागरूक फल है। धन्य है सीता की पति भक्ति। पति की अवहेलना तो दूर रहे, वह स्वयं कर्मवाद के सिद्धांत पर आत्मतुष्टि प्राप्त कर रही है। कल्याण बुद्धेरथवा तवायं न कामचारो मयि शंकनीयः ममैव जन्मान्तरपातकानां विपाकविस्फूर्तरतो प्रमेयः। अतः अपने पाप को दूर करने का एक ही साधन है, वह साधन है तपस्या। अतः मैं तपस्या में अपने को संलग्न करने जा रही हूँ जिससे मेरे पातक शीघ्र दूर हो जाएं। परंतु सीता की एक विषाद भरी प्रार्थना है, राम राजा जो ठहरे, मैं ठहरी एक तापसी एकाकिनी तपस्विनी, कृपया इस सामान्य प्रजा की दृष्टि से ही वे मेरा ध्यान रखें। यही एक अंतिम निवेदन है। तपस्वी सामान्यमवेक्षणीय। जनक नंदनी की इस प्रार्थना में कितना ओज भरा है, कितनी करुणा भरी है, कितना आत्मत्याग झलक रहा है। भारतीय नारी का यही त्यागमय जीवन है। पति के कल्याण तथा मंगल के निमित्त आत्मनिषेध या आत्मसमर्पण ही नारीत्व है। पुरुष की पूर्ति नारी के संगम में है। नारी के बिना पुरुष का जीवन अधूरा है। बिना नारी के सहयोग के वह अपने पुरुषार्थ में कृतकार्य नहीं हो सकता। नारी पशु प्रवृत्ति की प्रतीक नहीं है, वह तो दिव्य गुणों की प्रतिमा है, अलौकिक गुणों की मूर्ति है। इसलिए हमारी तांत्रिक पूजा में शक्ति या मुद्रा की महती उपयोगिता है। नारी गृहस्थ जीवन में, हमारा गार्हस्थ जीवन भगवत प्राप्ति का एक सोपान मात्र है। भगवान की प्राप्ति अनुराग से सुलभ है। भक्ति ही उस प्रियतम को पाने के लिए एक सुगम राजमार्ग है। कहने में है जितना सरल है, करने में उतना ही कठिन है। प्रेम तत्व एक दुरूह तत्व है जिसे यथार्थतः जानना उतना कठिन नहीं है जितना उसका आचरण में लाना। गार्हस्थ जीवन में हमें इसी प्रेम तत्व की साधना सिखलाई जाती है। महाकवि भवभूति ने इस तत्व की बड़ी सुंदर व्याख्या की है। अद्वैतम सुख दुःखयोरनुगुणं सर्वास्वस्थासु यत् विश्रामो हृदयस्य यत्र जरसा यस्मिन्नहार्यो रसः कालेनावरणात्यजात् परिणते यस्नेहसारे स्थितं भद्रं तस्य सुमानुषस्य कथमप्येकं हि तत् प्राप्यते। यह प्रेम सुख में और दुख में अद्वैत अर्थात एकाकार होता है, समग्र अवस्थाओं में अनुकूल रहता है। इसमें हृदय को विश्राम मिलता है। बुढ़ापा इसके रस को, आनंद को हरण नहीं कर सकता। समय के बीतने पर, बाहरी आवरण के हट जाने पर यह परिपक्व स्नेहसार में स्थित रहता है। वही यह कल्याणकारी भद्र
प्रेम है और वह किसी किसी भाग्यशाली पुरुष को प्राप्त होता है। इस प्रेम को भगवत अर्पण कीजिए, प्रभु अवश्य मिलेंगे। अपने भक्तों को अपने क्रोध में रखने तथा उसके संग में आनंद मानने के लिए यह लीला में सदा तत्पर रहता है, परंतु विषय रस को चाटने में ही जीवन बिताने वाले प्राणी उधर मुड़ता ही नहीं है। जीव को भगवान की ओर अनुरक्त करने का साधन है नारी। अलंकारिकों ने शब्दों के 3 प्रकार बतलाए हैं। प्रभु सम्मित शब्द, राजा की आज्ञा के अनुरूप शब्द, जिनका अक्षर से पालन न्याय होता है और किसी प्रकार चूके नहीं, तलवार के नीचे गला पड़ा, यह शब्द वेद है। सुहृद सम्मित शब्द, मित्र के हितोपदेश के समान शब्द, जिसमें उचित अनुचित दोनों मार्ग दिखलाए जाते हैं। कोई जोर नहीं, जुल्म नहीं, मानना और न मानना उसके अपने हाथ में है, जैसे इतिहास पुराण। और तीसरा है कांता सम्मित शब्द, प्रियतमा के कमनीय वचन के समान शब्द, जो रसमय होने से शीघ्र ही हृदय पर प्रभाव डालते हैं। उनका उपदेश इतना प्रभावशाली होता है कि आप उसे मानने के लिए बाध्य हो जाते हैं, जैसे रस प्रधान काव्य। इस प्रकार साहित्य में नारी का प्रभाव विशेष रूप से अभिव्यक्त माना गया है। वह शक्ति की मूर्ति है, प्रेम का अवतार है, अनुराग की वाटिका है, रस का उल्लास है, उत्साह है, हृदय कली की विकसित करने वाले प्रभात वायु का हिलोरा है, मानस में आनंद लहरी उठाने वाला मंद मंद प्रभावित पवन है। संस्कृत साहित्य ने नारी की शक्ति पहचानी है और उसे उचित रूप से अभिव्यक्त भी किया है।